हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल हल कीजिए, या फिर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे 5 पार्ट दिए हैं तो हम 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व किस तरह करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उसको जरूर देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है आपका 10। ठीक है, अब 10 को आपको इस तरह से फैक्टर करना है या इस तरह से टुकड़े करने हैं कि अगर आप उसको माइनस करते हो तो 3 आना चाहिए, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में वो फैक्टर क्या है, देखो आपने 5 और 2 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आता है। बट हमें क्या लाना है, माइनस का 3 लाना है। ठीक है, बट मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है इसका, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका 10 आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली की चीज़ तो हमें मिल गई, बट हमें ये वाली लानी है कि माइनस करने पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या लिखूँगा, माइनस। ठीक है, तो 3 बचता है, यानी कि 5 दूनी 10 होता है आपका, और 5 में से जब आप -2 करोगे 3 बचता है, यानी कि ये वाली कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर इसको मैं लिखता हूँ 5 माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, यहाँ माइनस अंदर का है तो प्लस का 2x हो चुका है, ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन आता है, x मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 5, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचता है आपका x माइनस का 5। बट आपको प्लस का 2 लेना है, क्योंकि जब आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x, और जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे -5 में, तो यानी कि माइनस का 10 बनना चाहिए। देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल टू 0। देन आप पूरी टर्म से आप x माइनस 5 कॉमन निकाल दीजिए, और क्या बचा आपके पास, x प्लस का 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर आ चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि मूल या रूट ज्ञात करने हैं उसके। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, प्लस का 5। इसी तरह इफ़ x प्लस का 2 इक्वल टू क्या है, 0, देन आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास में इसका आंसर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ में 6 की, तो कितना हो जाता है, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। और 12 को मुझे इस तरह से फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे 1 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए, 12, यानी कि 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है आपका, और जब 4 में से -3 करता हूँ तो 1 आता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास में फैक्टर आ चुका है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस इसको मैं ले सकता हूँ कि क्या, 4 माइनस का 3 इंटू एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये चेक कैसे करते हो कि फैक्टर ये आ रहे हैं मेरे पास। मैं एक बार और बता देता हूँ, जो आपको 12 है आप इसको डिवाइड करो, 1 से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों 1 हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हम 2 से करेंगे तो 6 टाइम आपका कैंसिल हो जाता है, फिर अगेन 3 टाइम, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई 4 होगी आपकी, और ये 3। अब आप इसके कंडीशन से ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको सोल्व करते हो। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब इसका x की मल्टीप्लाई तो 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। देन आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल दीजिए, तो 2x अंदर बचा x, और यहाँ पर बचा आपका प्लस का 2। यहाँ से आपका आ गया माइनस का 3 कॉमन, यहाँ बचता है आपका x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे से कॉमन x प्लस 2 आ जाता है, आपका अंदर बचता है 2x माइनस का 3। देन आप वही कंडीशन अप्लाई कीजिए,
जैसे हम करते हैं कि पॉसिबल वाली कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ x प्लस का 2 इक्वल टू 0, देन मैं कहूँगा x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। और दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी है, ये प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर कॉफिशिएंट है इसका x का, तो ये डिवाइड में आ चुका है, यानी कि 3/2, यानी कि मेरे पास में इसके भी आंसर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारा क्या दिया है कि √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो दिया है, ठीक है, इक्वल टू 0 भी इसमें। अब आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर हमारा 5√2 लिखा है, इधर लिखा है √2, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब आप रूट के अंदर सेम वैल्यू की रूट में मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो उसका आएगा क्या, ए। ठीक है, अगर आप मान कर चलो आपके पास में ये ए है रूट में, ये है आपका रूट का बी, ठीक है, तो आपको कितना आएगा, √AB या √BA। ठीक है, इसी तरह अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूँगा तो कितना आएगा, 2, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ठीक है, तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो हमें बिल्कुल यहाँ वही काम करना है। जैसे देखो आपको यहाँ क्या करना है कि 5√2 मल्टीप्लाई करा कितने से, √2। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो रूट की गुना जब आप करोगे क्या हो जाएगा, 2 बन चुका है, तो ये वाला तो आपको दोनों मिलकर 2 बन चुका, 5 यहाँ एज इट इज चल रहा है आपका। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा तो √2 बन गया 2, फिर आपने 2 की मल्टीप्लाई करी 5 में, तो हो गया आपका 10। अब आपको 10 इस तरह से फैक्टर करना है कि उसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10, तो आपका एक पास फैक्टर है क्या, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, और जब मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 तो 10 होता है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास में रूट आ चुकी है। ठीक है, तो आप सोल्व करते हैं इसको, तो √2x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + का 2 और x और 5√2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वालेगा तो 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाले टर्म से आपका देखो x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे। बट इससे पहले हमारे पास में इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या कि √2x² तो ऐसे ही चल रहा है मेरे पास में, और जो मेरे पास में क्या है 5x है उसको मैंने ऐसे लिखा, और जो मेरे पास में 2x है इसको मैंने लिख दिया √2 और जो x चल रहा है, यानी कि मैंने 2x को लिख दिया कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2x। ठीक है, x तो ऐसी है, मैंने कि मैंने 2 को तोड़ दिया √2 के अंदर। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है आपका 5√2 इक्वल टू 0। ये मैंने इसे लिख रहा है जिससे यहाँ से मुझे कॉमन लेने में आसान रहे। ठीक है, ईजी हो जाए मेरे लिए। अब यहाँ से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ चुका है मेरे पास, अंदर क्या बचा, √2x और प्लस का 5। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो मैंने √2 यहाँ से बाहर निकाला, अंदर क्या बचा मेरे पास में, √2x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आप चेक करो कि ये वाली चीज़ बराबर है। ठीक है, यानी कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये वाला और ये वाला फैक्टर हमारा इक्वल आता है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया क्वेश्चन में, या गलती हो गई है कहीं। ठीक है, अब पूरी टर्म से देखो ये वाला पार्ट हमारे पास में कॉमन आ जाती है, 2x + 5, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं इसे, √2x + 5 हमने कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचा x प्लस का √2 इक्वल टू 0। देन आप क्या करोगे, पुट कर दीजिए, इफ़ √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा आपका, या फिर x इक्वल टू माइनस का 5/√2। इसी तरह x प्लस का √2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू माइनस का √2। ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन हो चुका है। अब देखते हैं हम फोर्थ, तो 2x² और माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0।
ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले हम थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले आप इस हर टर्म के नीचे 1 मान लीजिए जहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया है। देन आप क्या करोगे, इसमें 8 एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। 8 का तो ये आपका होगा 16x², यहाँ पर करोगे 6 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1/8 और आपका 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 1/8, अब आपके पास में ये टर्म बन चुकी है क्या, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास में सिंपल फॉर्म आ चुकी है। अब चाहो तो मैं इसके क्या करता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ। पहले मैंने 1 का मल्टीप्लाई 16 में करा तो कितना आता है, 16 आता है। यानी कि मुझे 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए, अगर मैं ऐड कर दूँ उनको तो कितना आना चाहिए, 8, मल्टीप्लाई करूँ तो 16, यानी कि 4 + 4 कितना होता है मेरा 8, और 4 × 4 कितना होता है मेरे पास में 16, यानी कि मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं। तो 1/8 तो 16x², मैंने इसको लिख दिया कि 4 + का 4 बाहर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/8 16x² माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई तो 4x, इस तरह यहाँ पर 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप चाहो तो ये 1/8 है, 0 में पहुँचा सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं इसको 0 में पहुँचा देता हूँ। तो 16x² इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो 4x हो गया माइनस का, ये माइनस का 4x और प्लस का 1, और यहाँ पर जो आपका है 0/1/8 मैंने पहुँचा दिया 0 में। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4x कॉमन आ चुका आपके पास में, मैंने यहाँ से 4x कॉमन निकाला तो अंदर बचता है 4x, और यहाँ पर आपका माइनस का 1, यहाँ से मैंने कॉमन निकाला माइनस का 1, तो मेरा पास बचता है कि 4x माइनस का 1 इक्वल टू, जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 ही आता है। ठीक है, अब मेरे पास में ये वाली टर्म यहाँ से क्या रहती है कॉमन, तो 4x माइनस का 1, अंदर बचता है 4x माइनस का 1। ठीक है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ डायरेक्ट एक के लिए ही। तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म इसके लिए आ गई है, और दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं, इक्वल टू 0, बिल्कुल यही टर्म आएगी 1/4, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास में कितना आएगी, 1/4 एंड 1/4। अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास में 5th पार्ट दिया है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहले आप 1 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना हो गया 100। अब आपको 100 इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है इसका कि अगर आप उनको ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ से पता लग जाता है कि इस यहाँ पर सिंबल क्या है, कि ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐड करने की, यहाँ पर प्लस दिया है। अगर मैं उसको ऐड करूँ तो आना चाहिए 20, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना चाहिए 100। तो 10 × 10 कितना होता है आपका 100 होता है, और 10 + 10 कितना होता है आपका 20 होता है, यानी कि मेरे पास में फैक्टर मिल चुके हैं मुझे। तो लगा दीजिए इसके अंदर 100x², इसको मैं लिखता हूँ क्या 10 + का 10 × x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। देन 100x², x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में माइनस को अंदर ले लीजिए। ठीक है, तो 10x मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस भी अंदर साथ में ले जाइए, तो माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो 10x। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 10x कॉमन निकाला, अंदर बचा मेरे पास में 10x और माइनस का 1, यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाला तो अंदर बचता है 10x प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 10x माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा दोनों में, 10x माइनस 1, अंदर बचता है कि 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इनको 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इफ़ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। इसी तरह दूसरे वाले को 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में x इक्वल टू 1/10, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास में कितना आ गई है 1/10। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे जो 5 पार्ट थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से पॉज करके अच्छे से समझे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 उसको किस तरह सॉल्व करना है।
तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को सॉल्व कीजिए या हल कीजिए। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। ठीक है, हमारे पास में एक बुक के अंदर एग्जाम्पल 1 है, उसके अंदर हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे पास में पहले फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास में कितने कितने कंचे थे। ठीक है, अब हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से है कि जॉन और जीवंती के पास में जो कुल कंचे थे मार्बल है उनके पास में 45 है। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि उनसे 2-2, 5-5 कंचे खो गए दोनों से। ठीक है, अब उनके पास में जो कंचे बचे हुए हैं ना दोनों के, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 124 आता है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि स्टार्टिंग में उनके पास में कितने कंचे थे। ठीक है, खोने से पहले। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास में जो स्टार्टिंग में जो कंचे यहाँ पर दे रखे हैं अभी कितना है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है 45। दोनों को मिलाकर है 45। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के पास कितने कितने अलग अलग कितने इनके पास। ठीक है, सेपरेट। तो अभी दोनों के मिलाकर कितना है 45। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर कंडीशन दी है कि दोनों से 5-5 कंचे हो गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पहले कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो ये कैसे निकलेगी, देखो मेरे पास में दोनों को मिला के 45 है या 45 है। जॉन के पास मैंने मान लिया x है, तो अगर मुझे जीवंती की चाहिए मैं क्या करूँगा 45 में से जॉन वाले को माइनस कर दूंगा, यानी कि 45 माइनस का x। इससे क्या बचेगा मेरे पास में, जीवंती की जो कंचू संख्या है मार्बल्स की जो संख्या है वो बचेगी मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी है। अब हम लिखते हैं दोनों को जो 5-5 कंचे खो जाते हैं, 5-5 कंचे खो जाने पर, दोनों से खोए तो दोनों के लिए कंडीशन लगेगी। ठीक है, तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब जॉन के पास कंचों की संख्या, देखो दोनों से 5-5 हो गए हैं, x था तो x -5 कर देंगे, 5 निकाल दिया मैंने से। इसी तरह जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में 45 माइनस x तो दिया है 45 माइनस x, मैंने 5 और खो दिया इसमें से। ठीक है, तो माइनस कर दिया 5। अब हम क्या लिखेंगे आगे, जो क्वेश्चन दिया है कि उनका आप जो कंचे बचे हुए ना दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ कितना है 124 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, शेष कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दिया है मेरे पास में 124 दिया है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस किस का करना है, जो 5 जब हमारे पास में दोनों कंचे 5-5 हो चुके हैं, यानी कि ये और ये वाला। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करा मैंने x - 5 और दूसरा x, इसको थोड़ा कर लीजिए पहले, 45 माइनस 5 तो यानी कि 40 माइनस x। ठीक है, यानी कि 40 माइनस x हो चुका है अब आपका ये, और जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना 124 आ रहा है। ठीक है,
अब आपको इसको सोल्व करना है, यानी कि सबसे पहले x का मल्टीप्लाई 40 में तो 40x, फिर यहाँ पर x में तो x स्क्वायर, फिर 5 का यानी 5 चौक भी यानी कि 200 माइनस का, और फिर -5 का माइनस का x में तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब आपको उसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। माइनस का x स्क्वायर हमसे पहले लिख लिया, ये प्लस का 40x प्लस का 5x तो कितना हो गया 45x। ठीक है, ये माइनस का 200 और इधर आके ये कितना हो गया माइनस का 124, क्योंकि उधर प्लस का है, या फिर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x। देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लिखा रहेगा पर माइनस में, तो कितना हो गया आपका माइनस का 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके 0 में पहुँचा दीजिए उसको, तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x स्क्वायर ये माइनस का हो चुका है, ये प्लस का 324 हो चुका है, क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं क्या होता है, जो सिंबल होते हैं वो अपोजिट सिंबल में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। देखो ये माइनस का था, ये प्लस में हो चुका है, ये प्लस माइनस में, ये माइनस प्लस में। ठीक है, हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। अब मुझे करने हैं फैक्टर 324 के। ऐसे फैक्टर अगर उनको ऐड करता हूँ तो 45 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए 324। ठीक है, तो मेरे पास में फैक्टर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, या फिर 36 प्लस 9 करोगे कितना आता है आपको 45, ऐड करने पे जब मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आता है 324। ठीक है, देखो 9 चौक 36 हो गया आपका, 9 छः 54 हो गया, कैरी 5, और 9 तीस 27, और 27 और 5 आपके होते हैं 32, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि मेरे पास में जो फैक्टर आया ना ये वाले आ चुके हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ, तो मेरे पास में जो इक्वेशन बना है क्या, x स्क्वायर 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर देता हूँ मैं ये फैक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए विद माइनस साइन। ठीक है, तो 36x ये माइनस और ये x, तो यानी कि माइनस का 9x 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन आता है, 36 कॉमन आ चुका है, सॉरी एक्स स्क्वायर आपका x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस का 36, यहाँ से आपका आ गया 9, तो यहाँ बचता है x माइनस का 36 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास में जो पूरी टर्म से इस बार कॉमन किया है x माइनस का 36 और अंदर बचता है x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब आप पुट कर दीजिए, इफ़ x माइनस 36 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 36, या फिर x की वैल्यू अगर आपके पास में कितनी माइनस का 9 है, देन आपके पास में x की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 36 और 9। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि जॉन के पास कंसों की संख्या कितनी है 36 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास में। देखो अब आपके पास में दो कंडीशन मिलेगी, या तो 36 वाली या 9। मैं पहले लिखता हूँ 36 है, माना उसके पास में कंचे कितने 36। देन अवंती के पास कितनी संख्या बचेगी, जीवंती लिख दिए, जीवंती है नाम, जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 45 माइनस एक्स लिया हुआ हमने। ठीक है, तो 45 माइनस का x का मतलब 36, यानी कि 9 आ गई। ठीक है, ये केस तो ये हो गया जब जॉन के पास में 36 कंसे है। ठीक है, ये कंडीशन है कि जब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 9, देन जीवंती के कंचों की संख्या देखते हैं कितनी आएगी हमारे पास में, यानी कि कितना 45 माइनस एक्स कितना 9, यानी कि 36, यानी कि उन्हीं में से किसी के पास में आएगा। तो जॉन के पास में 36 है, जीवंती के पास में। इसी तरह 9 जो कंचे है तो जीवंती के पास में है या फिर जॉन के पास में। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सरसाइज दी है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बात की थी
तो एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया। ये भी आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल का, ठीक है। इसके अंदर आपको सेकंड पार्ट और दिया है, तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट को। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जाम्पल दिया है उसका सेकंड पार्ट दिया है। क्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी या 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने ये कहा है कि एक जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो इंडस्ट्री है कॉटेज का, वो कुछ खिलौने बना रहा है। हमें नहीं पता कि कितने बना रहा है, और उस दिन की जो कॉस्ट है वो क्या है। अगर हम 55 में से एक दिन का जो निर्माण कर रहे हैं ना कॉस्ट, उनको अगर माइनस कर दें तो उस दिन का हमें पता लग जाता है कि उसमें जो लागत आ रही है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 50 थी, ठीक है, 750 रुपये थी, ठीक है। देन हमें चेक करना है क्या, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, या ज्ञात करने की वो संख्या कितनी थी। एक्चुअल में ये पूछ रहा कि खिलौनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और इंग्लिश में बात करते हैं कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस इन अ डे ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है, किसी दिन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना थी, 750 रुपीज़, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और हम उस दिन के अंदर देखना है कि जो खिलौने बनाए गए थे वो कितने थे, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि माना हमें नहीं पता कि एक दिन के अंदर उसने उस दिन के अंदर कितने खिलौने बनाए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना उस दिन निर्मित या प्रोड्यूस किए गए खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या मेरे पास में कितनी है, वो x है, ठीक है। x खिलौने बना दिए उस दिन में, ठीक है। उस क्या कहा दूसरी कंडीशन में कि उस दिन प्रत्येक निर्मित या बनाए हुए खिलौने, निर्मित खिलौनों की लागत, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। वो कंडीशन बोले कि अगर मेरे पास में जो 55 है, अगर मैं उसमें एक दिन में जो निर्माण या एक दिन में जितने खिलौने बना रहा हूँ उसमें उसको अगर माइनस करता हूँ तो वो क्या रहती है, मेरे पास में कॉस्ट आ जाती है, यानी कि लागत, यानी कि 55 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये थी। तो अब देखते हैं कंडीशन आगे क्या है कि उनका जो मुझे गुणनफल निकालना है एक तरह से, क्या कि भाई इसका एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, 55 माइनस का x इक्वल टू 750, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है इसका। तो पहले x का मल्टीप्लाई, तो 55x, इसका x² माइनस का इक्वल टू 750। सिंपल सोल्व कर लीजिए। पहले x² लिखा, उसके बाद प्लस का 55x, उसके बाद माइनस का 750 इक्वल टू 0। माइनस को मिलेगा 0 पे चाहिए, तो x² माइनस का 55x और ये कितना हो गया, प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 750 या 750 के इस तरह से फैक्टर करना है आपको कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना चाहिए, 750, ठीक है। अगर ऐड करूं तो आना चाहिए 55। तो मेरे पास में फैक्टर क्या है, देखो 45, ठीक है, 25 ये सही रहेगा, ठीक है। देखो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाता है 75 हो जाता है आपका, और जब ऐड करोगे तो आता है कितना, 55। तो मेरे पास में फैक्टर आ चुके हैं मेरे पास। तो x² माइनस 55 को मैंने ऐसे लिखा कि 30 प्लस का 25, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा, और 750 इक्वल टू 0। देन ये बहुत ईजी हो चुका है। इसका मल्टीप्लाई x का कीजिए, साथ में माइनस की भी कीजिए, ठीक है। तो माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का
50 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ बचता है x माइनस 30, यहाँ बचता यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 25, यानी कि आपके पास बचा x 25 75 यानी कि 30, ये माइनस बचेगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। अब पूरे से कॉमन आ गया आपका x माइनस का 30, तो x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस 30, और यहाँ बचा है आपका x माइनस का 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसके अंदर कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़ x माइनस 30 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है 30, और यदि इफ़ x माइनस 25 है, देन x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25, ठीक है। ये मेरे पास में दो आंसर आ चुके हैं। तो मैंने क्या कहा था कि उस दिन जो निर्माण संख्या कितनी x या तो 30 हो सकती है या 25 हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है मेरे पास में, ये स्टार्टिंग में लेता हूँ कितना 25, ठीक है। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत, यहाँ पर भी आपकी दो ही कंडीशन बनेगी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बनी थी। लागत कितनी जाएगी 55 माइनस एक्स की वैल्यू, यानी कि 25 माइनस करो कितने का, 5 में से 5 गया आपका 0 और 5 में से आपका 2 गया कितना 30, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास में जो आंसर आया एक तो 25 का आ गया 30 का आ गया, ठीक है। ये तो लिया मैंने 25 लेने पर, इस बार मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ क्या 30, एक केस तो आपके लिए इसका लिए बन चुका है, एक केस आपका बन चुका है दूसरे वाले के लिए। क्या आ जाएगा देखो, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, इस बार मैंने 25 में लेकर क्या ले लिया 30 ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमने इस बार 30 ले लिया, ठीक है। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत कितनी हो जाएगी मेरे पास में, वही करेंगे हम 55 माइनस का 30, इट मीन्स 25, ठीक है। हमारे पास में दो आंसर है, यानी कि 25 और 30, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। दोनों आंसर हमारे सही है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करो।